दोस्तों आप सभी का और आज का जो चार्ट है हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे ताकि ये समझ पाए कि हमने क्या गलतियां की है और क्या गलतियां हमको नहीं करना चाहिए थी और किस तरह से आज हम लोग ट्रेड ले सकते थे, किस तरह से हम लोग पैसा बना सकते थे। देखिए चार्ट सब लोग देखते हैं, चार्ट में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग चार्ट दिखेगा, आपको अलग चार्ट दिखेगा, सबको एक ही चार्ट दिखेगा। चार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग होगा, सबको एक ही चार्ट दिखता है। लेकिन सिर्फ चार्ट का मतलब समझ में जिसको आता है उसको ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से बात करें ना तो एक डाउन ट्रेंड पहले से ही यहाँ से एक चल रहा था और मैंने उससे पहले आपको इस तरह से लाइन ड्रा करके भी दिखाया था पूरा वन डे की कैंडल पे। तो यहाँ पे हम जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं 5 मिनट का और निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये छोड़िए, इतना लंबा हम चार्ट तो नहीं देख सकते, इतना हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन अपने को जो एक मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस की थ्योरी जैसा कि हमारा काम करती है कि नहीं करती है, ट्रेंड लाइन काम करती है कि नहीं करती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। देखिए यहाँ पर इतना ही चार्ट देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए अभी अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टॉप लॉस अच्छा कहाँ पर पड़े होंगे। हमने जो कल बात की थी, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, ये इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। इसमें अगर मार्केट यहाँ पर खुलकर ऊपर जाता है तो बाई कर सकते हैं और यहाँ पर खुलकर नीचे आता है तो सेल कर सकते हैं, ये बताया था। लेकिन मार्केट कहाँ खुला आज? मार्केट इतना गैप डाउन खुला, इतना गैप डाउन खुला, यानी कि आप देखिए कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ था, करीब 725 के आसपास क्लोज हुआ होगा और एक खुला 750 के नीचे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसने रेड कैंडल बनाया तो बनाया, इसके बाद में भी मार्केट रिटर्न कर सकता था। लेकिन ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे इस कैंडल का साइज, यहाँ पर जो आप साइज देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कैंडल इतना बड़ा बना है, उसके बाद अब मार्केट यहाँ पर आ चुका था, उसके बाद फिर से ये 2 कैंडल बना दिए। अब मार्केट के पास में ना ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कितनी हो चुकी? बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ तक जा नहीं सकता, इसके पीछे का रीज़न मेन यही है, जा नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में नहीं जा सकता। तो मार्केट के पास में जो ट्रेंड था वो सिर्फ डाउन ट्रेंड था, उसके सिवा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि यहाँ से तो आपको ट्रेड लेना है भाई, इतना नीचे खुला है तो ये ट्रेड करना ही है आपको। तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट आप कैच कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें एक स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बायर्स, ये मार्केट यहाँ तक गया था तो ये जो सेलर्स आए होंगे यहाँ पे कहीं पे ये निकाल दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर भी, यहाँ पर जो बायर्स निकल चुके थे, यहाँ पर जो बायर्स थे वो बचे हुए थे और यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वो, और यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर ये बचे हुए थे। तो मार्केट यहाँ पर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट सीधे यहाँ से खुला और नीचे चला गया और ये बायर्स को ट्रैप किया है। तो मार्केट का जो मेन मकसद रहता है वो होता है लोगों को ट्रैप करना, और वही हुआ आज। और देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है, अगर आपको कभी भी ना गैप अप और गैप डाउन का, अगर गैप अप और गैप डाउन का अगर आप ट्रेड करोगे तो एक चीज़ को ध्यान रखना, जब ज़्यादा ही डिस्टेंस हो जाए, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप हो जाए ये कैंडल के बीच में और ये कैंडल के बीच में, ये इतना गैप हो जाए, ये वाला गैप, तो फिर क्या होता है, मार्केट ना यहाँ ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, यानी कि उसके लिए फिर इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको घूमने के लिए फिर से अपने आप को पैसा डालना पड़ेगा लोगों को, तभी जाके मार्केट घूम सकता है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया आपको कि मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया है तो सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। दूसरा मैंने एक जो रूल बताया था आपको कि भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप 20 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करिए, ये भी आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देगा। मैंने क्या बोला था कि अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करे तो क्या करेंगे आप? बाय कर सकते हैं जब इस तरह से निकलेगा तो। और अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं इसके नीचे, अगर ये नीचे गिरेगा तो और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे ही है और नीचे के साथ में आप एक अच्छा सा मूवमेंट कैच कर सकते हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए ये किसके ऊपर आया था? 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर आया था तो यहाँ पर आपने बाई कर दिया होगा, अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, किया होगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा आपने इसके नीचे का, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एक हिट हो जाता है, फिर से ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो क्या करना था आपको, सेल करना था। ऐसे ही मैंने एक 50 मूविंग एवरेज की लाइन को भी आपको समझाया था, अगर आपको पता होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत मार्केट ना बहुत सिंपल है, मार्केट में ना कुछ भी अलग नहीं है, मार्केट में आपको सिर्फ ना डिसीजन लेना है फट से। देखिए अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो बात छोड़ दीजिए, लॉस प्रॉफिट देखना नहीं है, यहाँ पर ना आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब अपनी रेंज में आया, जैसे कि अपनी रेंज में मार्केट आया, तो आपको क्या करना है, जो भी बाय सेल का आपका जो सिग्नल है उसको एक्टिवेट करना ही है और उसका स्टॉप लॉस आपको क्लियर रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाय में आया था, आपने बाय किया, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने सेल कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से बाय रेंज में आ गया, यहाँ पर आपने बाई कर दी, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, मार्केट ने एक अच्छा सा मूवमेंट बाई साइड में दे दिया। तो यही चीज़ें मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं आता, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता, तो मूविंग एवरेज समझिए। और हमारा जो 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी है, यहाँ से ये ब्रेक करता है लो, उसके बाद में एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट देता है। यहाँ से देखिए ऐसे हायर हाई ब्रेक करता है, एक अच्छा सा मूवमेंट देता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डोजी कैंडल बन रहा है ना, ये एक ग्रेवस्टोन डोजी ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इसको डोजी समझिए या फिर आप मॉर्निंग स्टार भी इसको समझ सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं। यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ, क्यों हुआ, देखिए एक इसका भी एक रूल है। रूल कैसा है कि ये ना बॉटम में बनना चाहिए। तो देखिए मार्केट यहाँ से चल के आ रहा था, कम से कम कितनी कैंडल बनी होगी, 30-40 कैंडल बनने के बाद में अगर यहाँ से बॉटम में बन रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। उसके बाद में ऊपर देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर भी एक इस तरह से छोटा सा कैंडल बना और यहाँ से सेल हुआ, इनगल्फिंग कर लिया इसको। उसके बाद में यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल बना है। अब इसके बाद आप सेल नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो ये सारी देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर हैमर बना था, इस हैमर की वजह से थोड़ा सा यहाँ से इतना सा ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन ये ऊपर सक्सेस नहीं हो पाया। इसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे डाउन साइड में आ गया और यहाँ से कोई लंबा गैप अप भी नहीं था ऐसा कि जिसको हम लोग बोल सकें। यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने के लिए ना एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करना चाहिए, या फिर एक जैसे अभी यहाँ पर एक हम फ्लैग पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसे ये यहाँ मार्केट गिरता जा रहा था, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाया था इसने थोड़ा सा, लेकिन ये इतना अच्छा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बनाया। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट गिरा था और यहाँ से फिर से मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट अपसाइड प्रोसीड करके। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस करना है। और ये हर रोज़ आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यार, ये रिस्क तो लेना पड़ेगी। जहाँ आपको ट्रेड मिल रहा है वहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस छोटा सा रखना पड़ेगा और आपको बिंदास आपका 1:2 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसमें कोई डाउट है आपको चार्ट एनालिसिस में तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, अगर है तो कोई कमेंट करिए, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और भी आपको और कोई देखिए, यहाँ पर अगर और चीज़ें देखो ना तो ये बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल, सारी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। जब तक सारी बड़ी रेड कैंडल बनती रहेगी जब तक आपको बाई करना नहीं है। जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तब जाके बाई करना है। या आप ऐसे भी कंपैरिजन कर लेते हो कि ये जैसे ये 3 मिला के अगर मान लो कि इसका 100 हो गया तो ये ग्रीन का कितना 15, फिर उसके बाद ये मिला के फिर इनका कितना हो गया। अगर हम ऐसे भी अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये इनका मान लो, इनका भी दोनों का मिला के 20। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो किसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है, किसका वेटेज आ रहा है, यहाँ पर जो वेटेज आ रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा भार वजन किसका पड़ रहा है, यहाँ पे जो रेड कैंडल का ही पड़ रहा है। तो आप इस तरह से भी बात कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3,
तो यहाँ पर पूरे ग्रीन मिला के 3 के बराबर नहीं हो पा रही, और फिर यहाँ से एक बड़ा रेड बन गया तो ये सारे कैंडल को ख़त्म कर दिया। तो अलग अलग तरह स्ट्रेटजी है, ये सब काम करती है, लेकिन बस आपका दिमाग उस टाइम पे काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कैंडल और ये चारों मिल के ये सारी कैंडल का एवरेज बन चुकी है, तो मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग समझ के। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में अगर देखिए, बैंक निफ्टी का भी हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे। देखिए सीखना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी फ़िलहाल में आप अगर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो मत करिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही ज़रूरी है, सीखिए। और मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर सीखने के टाइम में 1-2 शेयर किसी की खरीदने के लिए खरीद सकते हो, 2-4-5 रुपये का लॉस होगा, उससे ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होता है, लेकिन सीखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने कल यही बोला था कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये अपने लिए रामबाण का काम करेगा। अभी अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाई साइड में जा सकते हैं, अगर इसके नीचे मार्केट नीचे आ जाता है तो हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस की अगर थ्योरी की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर कुछ सेलर्स के थे तो यहाँ से तो हिट हो गए, और इनके भी यहाँ से हिट हो गए। यहाँ पर थोड़े बहुत ही सेलर्स आए होंगे, ज़्यादा कुछ आए नहीं। तो मार्केट के पास में आज जो ट्रेंड था वो नीचे सेलिंग। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। अब यहाँ का बिल्कुल नज़ारा अलग है, ये बैंक निफ्टी में ना बिल्कुल चार्ट अलग दिख रहा होगा आपको, निफ्टी से अलग दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत सारे लोग ना इस ग्रीन कैंडल की वजह से क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे खुला है तो हम बाई कर सकते हैं, और सच में बहुत सारे लोग बाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। उसके बाद ने इसने ना इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया। अगर ये हाई ब्रेक कर देता इसका तो ये मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया इसने, और यहीं पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद यहीं पे घूमता रहा। देखिए यहाँ कितनी देर तक यहाँ पे घूमता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 55 मिनट, करीबन 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटे के आसपास, हाँ 55 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पर घूमता रहा। तो एक उसके बाद में इसमें ना मूवमेंट दिया, और जैसे ही ये ऊपर ब्रेक करता हो, जैसे ही इसने नीचे ब्रेक किया होगा, लोगों ने ट्रेड किया होगा। क्यों यहाँ पर ट्रेड किया? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं नीचे की साइड में तो मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ के केस में मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? उसके पीछे का कारण पता है आपको क्यों नहीं गए यहाँ के केस में? क्योंकि भाई ऊपर भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है, इसलिए मार्केट को अभी यहाँ से ब्रेक किया तो मार्केट को एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाना है। फिर यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाया। और देखो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में बाइंग साइड आया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या करना था आपको, बिल्कुल बाई करना था और यहाँ का स्टॉप लॉस रखना था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आपने यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया। उसके बाद में अगर हम बात करें फिर से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट बाइंग में आया है, तो यहाँ से आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बाइंग कर देना है। मार्केट में एक अच्छा सा ट्रेंड, देखिए शेयर मार्केट का एक क्लियर फंडा है कि भाई जब आपके फेवर में है तो रुके रहिए, जब आपके फेवर से निकल जा रहा है तो निकल जाइए, नहीं तो वो आपको निकाल देगा, हमेशा के लिए मार्केट से निकाल देगा। तो यही मेन चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं कैंडल की। अगर हम देखें कैंडल, तो देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो सेल तो बनता है यार। रेड कैंडल अगर इतनी बड़ी है, जो ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, सेल तो बनता है। इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल करिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये 2 ट्विजर बॉटम दिख रहा है, इस तरह से कैंडल बनी है, मतलब नीचे ही नहीं जाने दे रही है। ये नीचे जाके ना इस तरह से एक बीम की तरह जो होता है ना, पोल, एक पोल की तरह यहाँ से खड़ी हो गई है कि भाई यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। तो मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रही थी, और अब आखिर में मार्केट को यहाँ से ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर प्रोसीड कर गया। तो ये सारे के सारे ना चार्ट में दिखते हैं, लेकिन ये कभी तभी समझ में आएंगे जब आप लोग अपने खुले दिमाग से ट्रेड करोगे, खुले दिमाग से आप समझोगे, तभी जाके समझ में आएंगे। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा कर सकते हो, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे।
लेकिन ये आपका दिमाग जब काम करेगा तभी जाके पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो अगर आपको समझ में आया हो, इस वीडियो से कुछ समझ में आ रहा हो, या फिर आपको और कोई कमेंट है या आपके कोई सुझाव है मेरे लिए, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इसको छोटा और छोटा करके देखते हैं, तो यहाँ पर छोटा सा अगर आप समझेंगे ना, तो यहाँ पर भी समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो मार्केट में बना था ना, डबल टॉप बना था, दिख रहा होगा आपको डबल टॉप, ये डबल टॉप था। उसके बाद में मार्केट ने ना इस तरह से एक बड़ी लाइन बनाई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि एक तो छोटे छोटे इस तरह से ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, छोटी छोटी इस तरह से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती है, आया समझ में, और एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती है, आई समझ में, और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती है, और ये वाले पॉइंट को भी मिलाती, सारे पॉइंट को मिला के ही ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है। देखिए यहाँ से अगर मैं इस तरह से ड्रा करूँ और फिर मैं इस तरह से ड्रा करूँ और फिर मैं इस तरह से ड्रा करूँ, तो ये सारी लाइनें ना ये भी जवाब देती है। देखिए अगर मैं आपको और भी क्लियर चीज़ें बता दूँ यहाँ पे, तो देखना और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो पहले क्या करेंगे, आप 15 मिनट का चार्ट देखिए। 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा आपको। यहाँ से इस मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए मार्केट क्या था, बाइंग में था। अब यहाँ से क्या हुआ था, सेल में आ चुका था, सेल से ये टेस्ट कर रहा था, और टेस्ट में सीधे यहाँ पे फेल हो चुका है, तो मार्केट नीचे चला गया। आए समझ में। अगर इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट, अच्छा ये आज का चार्ट है क्या, 27 तारीख का चार्ट है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मार्केट इस तरह से चल रहा था, और यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया मार्केट सेल ट्रेंड में आ चुका था। तो ये सारी चीज़ें ना दिखती है यार, चार्ट पे दिखती है, लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उसके आपके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपको अभी दिमाग में ना आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप हर बार इस चार्ट को एनालिसिस करोगे तो तभी जाके समझ में आएगा, और 1 साल तक आप कंटिन्यू चार्ट को समझोगे, एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चार्ट इसी तरह से रीड करना सीखिए, और कोई कमेंट है आपके तो मेरे को बताइए, और कोई सुझाव हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होना है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करिए आपके सवालों को। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं धीरे धीरे, और फिर हम लोग थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले सीख लेते हैं।